श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। झारखंड के कृषि एवं पशुपालन सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर श्री बंशीधर नगर में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पहुंचे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपने डोरंडा स्थित आवास से सुबह सड़क मार्ग द्वारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के लिए प्रस्थान किए। तत्पश्चात हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीरिया टोंगर बंशीधर नगर गढ़वा के लिए प्रस्थान किया। सीरिया टोंगर स्थित हेलीपैड पर मंत्री के आगमन के बाद अनंत प्रताप देव के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री जी का काफिला सड़क मार्ग से यज्ञ स्थल पर पहुंचा। यज्ञ स्थल पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और बादल पत्रलेख के द्वारा सामूहिक रूप से यज्ञ स्थल पर दीप प्रज्वलित कर ईश्वर का आवाहन किया गया। तत्पश्चात मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा यज्ञ स्थल की परिक्रमा की गई। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी गई। दोनों मंत्रियों ने गढ़वा में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के सफल आयोजन पर जिला वासियों को बधाई दी तथा श्री जीयर स्वामी और संतों की प्रशंसा की। मौके पर जिला उपायुक्त शेखर जमुआर, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे, श्री बंशीधर नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी, जेएमएम जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर हेलीकॉप्टर द्वारा अपने निवास स्थल के लिए प्रस्थान किया। भगवान की आप अपने विभिन्न क्षेत्रों से इस अपेक्षा आप चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, कभी ठहर कर सोचना चाहिए, सोचने का मन होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने कहा कि संत और सनातन आदि काल से लेकर वर्तमान आने वाले भविष्य संत और सनातन प्रासंगिक थे, प्रासंगिक बैंक श्रद्धालुओं का, संतों का और राज्य सरकार के महकमे का त्रिवेणी का अद्भुत नजारा बंशीधर नगर में देखने को मिल रहा है। वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप मेरा प्रधान लेकर जाओ, स्वामी जी को संबोधित करो। तमाम झारखंड की जनता जो इसे स्वामी जी देश के कोने कोने से आए हुए संतों का जरूर इनके अमृत वाणी से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जो कुछ ठहरा लगता है आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वो कल से बदलाव होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी आज बात है कि गढ़वा की धरती धन्य हो गई। कितना बड़ा यज्ञ यहाँ आज एक लंबे अरसे के बाद यहाँ संपन्न हो रहा है और परम पूज्य श्री 1008 जीयर स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ पूरे गढ़वा जिले ही नहीं, पूरे हमारे झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित अन्य दूरस्थ राज्यों से, दक्षिण के राज्यों से यहाँ धर्माचार्य, हमारे धर्मगुरु उपस्थित हुए हैं। और संतों का जो काम होता है कि सही मार्ग दिखलाना, सही आचरण सिखलाना, और ये पूरे 4 महीने से यहाँ हमारे जीयर स्वामी जी पहुँचे हुए एक संत हैं जिनके जीवन के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि उनकी कैसा जीवन, सादा जीवन, एक कुटिया में रहना, एक फर्श पर कंबल बिछाकर सोना, एक कपड़े में पूरा साल बिताना, एक बार सिर्फ तरल भोज ग्रहण करना। तो ये संत के लिए एक सबसे बड़ा जो संत का जो परिचय होगा वो उनके जीवन शैली से ही झलकता है। और इनका जो प्रवचन होता है ये सीधा सीधा लोगों को नैतिकता के मार्ग पर ले जाने का रास्ता ये दिखलाते हैं, सरल भाषा और आम भाषा में। और कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है जो हमें बांटने का काम करे, हमें कमज़ोर करने का काम करे, हमें एकजुट करने का सारा संदेश देने का काम करते हैं। जाति पाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव को मिटाने का संदेश देते हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। तो ये बहुत ही अनुकरणीय है
और आज बड़ा ही अफसोस है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनका प्रोग्राम बहुत पहले से ही यहाँ बना हुआ था, अचानक उनकी माता जी पुष्पारी की तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम दो मंत्री यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं तो इस यज्ञ का एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरू से काम किया है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी है मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप इस यज्ञ को सफल बनाने में अपनी भूमिका में निभाई है और आज के दिन मैं यही कामना करूंगा कि इस महायज्ञ के माध्यम से हमारा पूरा देश एकजुट हो, हमारा जो सामाजिक समरसता है, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो हमेशा कायम रहे और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी, हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने झारखंड राज्य को और अपने देश को अग्रसर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने में हम झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास।